अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने जा रहा हूं जो पिछले 26 साल से यूके में फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी शुगर, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स की है। आज से चंद साल पहले वो इंसुलिन भी लगाते थे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स वो भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ना वो दवाइयां खा रहे हैं शुगर की, ना ही इंसुलिन लगा रहे हैं, और एक अच्छी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। ये कैसे उन्होंने किया? अपनी खुराक के अंदर और अपने लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीली लाके। आइए उनसे जानते हैं कि वो ये सारी तब्दीलियां कैसे लेकर आए और आपको उनकी स्टोरी से क्या फायदा हो सकता है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफदर अली, जो पिछले 26 साल से फैमिली मेडिसिन में यूके में काम कर रहे हैं। और इनकी बहुत एक्सटेंसिव, एक तो खिदमात बहुत है इनकी, और फिर इनकी रिसर्च बहुत है, गिरफ्त बहुत है लाइफस्टाइल पे और डाइट पे, और ये कैसे अफेक्ट करती है आपकी क्रोनिक कंडीशंस को, जैसे डायबिटीज हो गई और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये हमें आज क्या कुछ बता सकते हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में। हम थोड़ा बस सुपरफिशियल सी बात करेंगे, ये डिटेल में तो डेफिनेटली आपको आपका अपना डॉक्टर ही बता सकता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सफदर अली, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी मुझे हैविंग मी। तो डॉक्टर साहब, सबसे मैं पहले हमें ये बताएं कि लोग कहते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसका हल ये है कि बस उसको दवाइयों पे लगा दो, और उसके बाद बस सारी जिंदगी वो दवाइयां इस्तेमाल करता रहे और आहिस्ता आहिस्ता दवाइयां बढ़ाते रहो, क्योंकि उसकी शुगर ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी है या नहीं? अ, बात मैं तो इस तरह से शुरू करूंगा कि भाई ये स्टैंडर्ड टीचिंग तो है अभी तक भी मेडिकल स्कूल्स में। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी ऐसे ही हो रही है इस कंट्री में भी, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम्म। ऐसे ही ट्रेनिंग हो रही है कि डायबिटीज जो है ना, अगर एक दफा लग जाए तो हमेशा आपके साथ रहती है ये। आपके साथ रहने के लिए ही आपको होती है। हम्म। तो और दूसरी ये जो स्टैंडर्ड टीचिंग है वो यही है कि भाई ये इरिवर्सिबल, यानी कि ये आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते, हम्म। इसको नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी तहकीक करके ये बात जो है ना साबित हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है बिल्कुल साइंटिफिकली, कि ये आप इस दवाई से निजात पा सकते हैं। हम्म। और बहुत सारे लोगों ने निजात पाई है। हम्म। और जो आदमी आपसे बात बात कर रहा है उसने भी निजात पाई है डायबिटीज से। माशाल्लाह। तो मुझे मैं जो है ना अपनी स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा यकीन हो जाए हम्म। कि मैं इंसुलिन लगाता था 2008 से। अच्छा। और इसके अलावा 3 दवाइयाँ ले रहा था, गोलियां भी उसके साथ ले रहा था, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी ले रहा था। हम्म। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, अच्छा। लेकिन मुझे ये थी। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि भाई इसका इलाज जो है वो दवाई के बगैर आप सिर्फ जो है ना लाइफस्टाइल से ही कर सकते हैं। हम्म। तो फिर मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया। मैं इसको स्टडी तो जल्दी खत्म कर लिया था। खत्म तो नहीं, मतलब मैं मुझे समझ आ गई थी विद इन 3 मंथ्स कि हम्म। ये है क्या चीज। हम्म। बेसिकली तो जो डायबिटीज है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर को हजम करती है ना सिस्टम, उसमें डिफेक्ट है। जो उसको मेटाबॉलिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में तो ये ऐसे ही है कि जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक जज़ब होती है हमारे जिस्म में, आगे जाके ब्रेक डाउन होती है, फिर बॉडी उससे जो है ना अपने मतलब की चीज़ें निकालता है, बनाता है। और उस खुराक से एनर्जी इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ चीज़ें हमारे जिस्म में बनती हैं। मतलब गोश्त है, हड्डियां हैं, हमारा खून है, और ये सारे जिस्म के काम करने के लिए वो गज़ा आती है। तो हम्म। ये जो है ना उस गज़ा के अंदर इसका डिफेक्ट है, मेटाबॉलिज्म में उसका डिफेक्ट है। जो हम शुगर खाते हैं क्योंकि हमारी खुराक के अंदर
शुगर बहुत ज्यादा है, हम्म। ये तब्दील हो गई हमारी खुराक। पहले जो हमारे अबाउजात से वो ऐसे नहीं खाते थे। हम्म। उनके उनकी खुराक में शुगर कम थी, बल्कि वो प्रोटीन और जो नशास्ते वाली चीज़ें हैं, मतलब सॉरी, जो मुरगन ग़िज़ाएं हैं वो खाते थे। हम्म। और इसके साथ उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो ये उसमें जब से ये डिफेक्ट आया है, उस वक्त से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डायबिटीज टाइप 2 जो है वो होना शुरू हुई है। हम्म। तो इसकी डायबिटीज की दो इकसाम हैं। एक तो ये जो है ना जिसे हम टाइप 1 कहते हैं। हम्म। टाइप 1 का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रही। हम्म। और टाइप 2 का मतलब ये है कि इंसुलिन जो है वो बन रही है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही। हम्म। या आप ये समझें कि अब जो नई थ्योरी आई है वो तो कहते हैं कि भाई डायबिटीज टाइप 2 के अंदर इंसुलिन ज्यादा बन रही है, मिकदार से ज्यादा है उसमें, लेकिन वो अपना सही काम नहीं कर रही जैसे वो करती थी या जैसे उसको करना चाहिए। हम्म। तो ये उसका प्रॉब्लम है। तो जब हम जो है शुगर वाली खुराक खाते हैं, मसलन रोटी है, चावल है, आलू है और बिस्कुट है, तो सारी हम्म। बेकरी की जो है ना आइटम्स हैं, उन सब में शुगर है। हम्म। हत्ता कि जो हमारी सब्जियां और फल, फल में तो बहुत है ना, सब्जी फ्रूट शुगर, हम्म। फ्रूट शुगर है उसमें, फ्रुक्टोज जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है ना उस उनमें भी शुगर है, लेकिन उनमें कम है। हम्म। तो जब हम शुगर खाते हैं तो हमारा इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है। हम्म। उसके पीछे पीछे जाता है। अगर खून में शुगर का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन ज्यादा होगी। हम्म। तो अगर वो कम हो तो, क्योंकि इंसुलिन का काम ये है कि वो शुगर को जो है ना सेल के अंदर भेजती है। हम्म। सेल जो है ना एक दरवाजे के जरिए से, जो कि शुगर के लिए मखसूस है, वो सेल के अंदर जाती है और इंसुलिन जाके जो है ना उस दरवाजे को खोलती है। तो तब जो है ना शुगर उसके अंदर जाती है। हम्म। होता यह है कि चूंकि हमारी खुराक में शुगर बहुत ज्यादा है, हम एक्सरसाइज वगैरह इतनी करते नहीं है, तो ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होती है और जिसकी वजह से इंसुलिन भी बॉडी को ज्यादा बनानी पड़ती है। और वो इंसुलिन जब ज्यादा बना बना के जो है ना ब्लड के अंदर भेजती है, तो बार बार जो है ना वो दरवाजा उसको खोलना पड़ता है। फिर एक एक स्टेज ऐसी आती है कि हम्म। वो जो शुगर का दरवाजा है ना वो खुलता नहीं है। हम्म। ये मतलब ऐसे ही ये बॉडी का प्रिंसिपल है कि जितनी भी कोई चीज बार बार जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना उसको उसकी आदी हो जाती है या हम्म। उसका नशा सा हो जाता है, फिर वो काम नहीं करती। ये ऐसे ही है जैसे हम एंटीबायोटिक बार बार देते हैं लोगों को, तो वो एक स्टेज ऐसी आती है वो फिर काम नहीं करती, क्योंकि वो जो जरासीम है जिस्म के अंदर वो उन उसको यूज टू हो जाए, उसके आदी हो जाते हैं और हम्म। वो उस पर असर नहीं करती। इसी तरह से जब हम फसलों पे स्प्रे करते हैं, बार बार जब हम वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो जरासीम है उस दवाई के आदी हो जाते हैं, फिर वो मरते नहीं हैं। तो हम्म। इसी तरह से ये जो है ना इंसुलिन का जो कजिया है ना वो शुरू होता है, जिसको हम अपनी जुबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हम्म। कि जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन काफी ज्यादा है, लेकिन वो जो दरवाजा खोलने का काम है ना सेल का, हम्म। ताकि शुगर अंदर जाए और सेल जो है ना उसको अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करे। जो ताकत का जो केमिकल है उसका नाम है एटीपी, वो बनता है शुगर से। तो जब तक शुगर अंदर नहीं जाएगी वो ताकत जो है ना हमें हमारे सेल को मिलेगी नहीं। हम्म। इस तरह से अगर हम उसको इस तरह से तो हम डायग्नोज करते हैं इसको कि जब शुगर का लेवल जो है ना एक खास सतह पे आ जाता है, तो हम कहते हैं मसलन उसका 6.5 पे जब लेवल आ गया सुबह नाश्ते से पहले, हम्म। तो हम उसको ये इसकी डायग्नोसिस करते हैं। या दूसरा मार्कर जो है ना HbA1c है। हम्म। तो वो जो अप टू 48 हम आजकल ले रहे हैं कि नॉर्मल है, जब उससे ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये शुगर की है। हम्म। और ट्रीटमेंट के हिसाब से जो है ना मैं मुख्तसर अभी बताऊंगा। जी जी।
कि वो यही है कि हमने जो शुगर वाली चीजें हैं ना, जो नशास्ते वाली चीजें हैं, वो बंद कर देंगे तो हम्म इंसुलिन का लेवल बहुत कम आना शुरू हो जाएगा। जब इंसुलिन का लेवल कम आएगा तो वो अपना काम उसका दोबारा जो है ना, जो वो काम हो चुकी है, वो हम्म आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा बहाल हो जाता है। हम कहते हैं जब काम इंसुलिन का काम बहाल हो जाएगा तो आपको शुगर नहीं रहेगी। हम्म तो हमने जो है ना ग़िज़ा के अंदर परहेज जो है ना, या जो लाइफस्टाइल अपनाना है, वो यही है कि हमने जो शुगर वाली खुराक है ना, मसलन सबसे पहले तो जो हमारी रोटी है, ब्रेड है, किसी भी किस्म की हो, ये जितने भी पास्ताज हैं, हम्म कुकीज हैं और बिस्कुट्स हैं और चावल हैं, दूसरा आटा है या दलिया है, पोरिज है, और हत्ता कि जो दूध है उसमें भी शुगर है, हम्म और फ्रूट जितने भी हैं उनमें भी शुगर है। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें शुगर कम है। हम्म अगर तो हम उनको अपना लें और इन रोटी चावल और पोटैटो, जो मेन चीजें इस्तेमाल होती हैं हमारी खुराक में, हम्म अगर हम उनको कम कर लें, और वो उसका एक खास तरीका है, वो हम फिर किसी वक्त जो है ना लाइफस्टाइल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको खाना है। हम्म, तो इस तरह से जो है ना मैंने फिर ये करना शुरू किया। अच्छा। तो मेरी तो जो थी ना इंसुलिन, तकरीबन मुझे 6 हफ्ते लगे थे। अच्छा। मैं 40 यूनिट लेता था। 40 यूनिट मैंने 2-2 यूनिट कम करके जो है ना मुकम्मल जो 4 से 6 हफ्ते में मेरी इंसुलिन बंद हो गई। और फिर जबरदस्त। इसी तरह से गोलियां, पहले मैंने इंसुलिन को लेना बंद किया था। हम्म। तो अब मैं तकरीबन 4 साल से ना कोई इंसुलिन ले रहा हूँ, ना कोई मैं टैबलेट ले रहा हूँ। तो बड़ी जबरदस्त, आपने कितना वजन कितना कम किया अपना? हाँ, अच्छा, वजन मेरा जब मैंने स्टार्ट किया ना, हम्म वो था 76 किलो। मेरा वजन जो है ना तकरीबन 1 माह के अंदर ही मेरा 10 किलो लॉस हो गया था। अच्छा। फिर अगले माह जो है ना, और मेरा को तकरीबन ये टोटल मैंने लूज किया था 16 किलोग्राम हम्म। विद इन अबाउट 2 to 3 months। अच्छा। के 2 से 3 माह के अंदर 16 मतलब किलो जो है ना वो ड्रॉप हो गया। जो कि अब मैं उस वक्त नई नई चीजें पढ़ रहा था, नई नई चीजें हम्म सीख रहा था। हम्म अब मुझे महसूस होता है कि इतना जल्दी जो आपका वजन है ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने बहरहाल पिक किया है। अब मेरा जो है ना नॉर्मल हम्म वेट है 65 kg है। हम्म। नहीं, ये तो तो बड़ी जबरदस्त बात है। आपको पता ही होगा वो जो डायरेक्ट ट्रायल्स शुरू हुए थे आज से कुछ हाँ। साल पहले, और उसमें भी उन्होंने जो मेन पॉइंट रेज किया था वो यही था कि अगर आप 12 से 14 किलो वजन अपना कम कर लेते हैं तो हम्म। आप जो है वो शुगर रिमिशन, डायबिटीज रिमिशन की तरफ जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जाते भी हैं। वो अलग बात है कि अपने वजन को उस लेवल पे फिर मेंटेन करके रखना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आपने एक एग्रेसिवली अपना वजन कम कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा उसी खुराक पे चले गए हैं, तो वो तो फिर दोबारा वजन आ जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सारा लाइफ लॉन्ग जो है ना लाइफ स्टाइल है। और ये कोई लोग समझते हैं कि इसके ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये हम्म सिर्फ ऐसे ही है कि जब आप एक दफा आप कार्बोहाइड्रेट को, जो मसलन रोटी चावल और हम्म आलू और ये जो है ना सारी प्रोसेस चीजें हम खाते हैं ना, उसको इतने आदी हो चुके हैं। हम्म जब आप आहिस्ता आहिस्ता से उनमें से कम ऑफ होते हैं तो आप इन दूसरी जो असल रियल डाइट है ना, हम्म आप उसके आदी हो जाते हैं। अब मेरे लिए मसला है कि जब मैं मेहमान जाता हूँ या बाहर खाना पड़ जाए ना, तो हम्म मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाना अब। या हम्म मेहमान भी मैं कम जाता हूँ, इसीलिए कि यार मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, कि मेरे मतलब की खुराक मिल जाएगी। यानी अब हम्म मैं उसका एडिक्ट हो गया हूँ, उसका हम्म मुझे नशा हो गया है कि मैंने वही कम कार्बोहाइड्रेट वाली ही खानी है। हम्म। तो 4 साल से खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई मुझे मसला नहीं है, चल रहा ऐसे है ही काम।
हाँ। और ये तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शुगर भी एक नशा होता है। जब आप उस एडिक्शन से बाहर निकलते हैं हम्म। टाइम लगता है आपको, लेकिन जब आप निकल जाते हैं उसके बाद आपका दिल नहीं करता, आपको समझ आ जाती है कि नहीं ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह, और आप उससे दूर रह सकते हैं। लेकिन शुरू शुरू में डेफिनेटली आपको तलब हो रही होती है शुगर की, हाँ। मीठे की, तो आप बार बार वही चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, वो कार्बोहाइड्रेट की, क्या हम इसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स, हम्म। तो वो होती है। हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको समझ लें ना, जब आपकी समझ में आ जाए, हम्म। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा अपने लोगों से कि यार, क्योंकि हमारे लोगों में जितना जितना ये मर्ज है ना, हम्म। शुगर, सारी क्रॉनिक बीमारियां जो दायमी बीमारियां हैं ना, वो बहुत है सारी। मसलन हम्म। शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिर इसके बाद वेट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी जो है ना, इनकी जड़ें जो है ना, वो शुगर पे ही जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लिवर की भी, मतलब अब फैटी लिवर पाकिस्तान में हम कितना कॉमन हो रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है। और वेट का इशू कितना है। हम्म। और तो बस टेक होम मैसेज तो यही है कि अपने शुगर जो है ना वो कम करें, अपने कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम करें। हम्म। सर वो कहते हैं कि हमें रोटी का कोई नेमल बदल नहीं मिलता, रोटी जब तक ना खाए ना तब तक पेट नहीं भरता हमारा। वो ऐसे है कि तो पहले थोड़ी थोड़ी, मैं भी ऐसे ही था, हम्म। मतलब मुझे बहुत मुश्किल आती थी। हम्म। मैंने शुरू शुरू में जो एलमंड फ्लावर है ना, उसकी रोटी खानी शुरू की थी। अच्छा। एलमंड फ्लावर को थोड़ा सा उसके अंदर मैं जो है ना इसबगोल का छिलका मिक्स करता था। अच्छा, अ, उससे ठीक बन और जाती थी रोटी? हाँ, वो रोटी, क्योंकि इसबगोल जो है ना, इट इज वेरी स्टिकी, वो हम्म। चिपकता है, अच्छा। तो वो उसको होल्ड करता है, और रोटी अच्छी मजेदार होती है वो, हम्म। काफी मजेदार है वो। गंदम की रोटी से मजेदार है, मुझे तो वो मजेदार अच्छा। लगती थी। लेकिन अब मैं तो शुरू शुरू में ज्यादा से ज्यादा एक माह खाई होगी, 2 माह खाई होगी। हम्म। मतलब मुझे भी दुश्वारी तो थी रोटी को, हम्म। क्योंकि दिन में मैं तो 3 रोटियां तक खाता था, हम्म। और मुश्किल थी। और हम्म। रोटी के अलावा भी जो कार्बोहाइड्रेट है ना, मसलन ये जो है, पास्ता लोग बहुत खाते हैं, हम्म। नूडल्स बहुत खाते हैं, मेरे बच्चे बहुत नूडल्स खाते हैं, पास्ता खाते हैं। हम्म। तो दालें हैं, और क्योंकि दाल्स के अंदर भी बहुत बहुत शुगर है। बिल्कुल ऐसे ही। जितने भी जो है ना सीड्स, हम्म। जो ये वाली चीजें हैं, उन सब में शुगर है। हम्म। तो अगर आप उसकी बजाय, अगर आप सारा अपना फोकस जो है ना, ज्यादा गोश्त और अंडों पे रखेंगे, तो हम्म। आपको ये चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। और बहुत आपको एनर्जी रहती है। और फिर ये है कि आप बार बार, हाँ, एक और चीज जो है ना, हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टॉक करेंगे, तो फिर कोई एक छोटा सा टॉपिक रख के ना, उसी उसी के इंशाल्लाह मुताबिक बात करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें सारी कवर हो चीजों जाए। को एक ब्रॉडर सी पिक्चर दे दें हम्म। ना, एज एन इंट्रोडक्शन। हम्म। तो ये जो है ना, जितना हाल, जब मैं का ये जो शुरू करने से पहले, जब मैं इंसुलिन लगाता था, मैं गोश्त बिल्कुल ही खाना छोड़ गया था। अच्छा। जो डायबिटीज वाले लोग, जिनको ज्यादा देर तक है, उनको ये पता होगा। बहुत सारे मतलब मेरे दो दो क्लास फेलो हैं जो डायबिटिक हैं, वो कहते हैं यार हमारा दिल ही नहीं करता। मैंने कहा मैं भी तो ऐसे ही था। हम्म। तो उनका वो ऐसी परवर्शन सी होती है कि वो प्रोटीन खा नहीं सकते। हम्म। तो ये चूंकि एक तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट की उसको एडिक्शन होती है, और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है डायबिटीज रह रह के। अ, उसकी एडिक्शन बहुत है, हम्म। कार्बोहाइड्रेट की जो है ना, एडिक्शन बहुत है इसकी। हम्म। सो इट विल टेक ए टाइम, हम्म। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, आपका डिटर्मिनेशन होगा, हम्म। आप उसको समझ लेंगे कि भाई ये है। मतलब अब देखें कि इंसुलिन है, दूसरी दवाइयां हैं। अब बहुत सारी स्टडीज जो है ना, ये प्रूव कर चुकी हैं कि भाई जो इंसुलिन से आपकी जो है ना लाइफ बहुत कम हो जाती। हम्म।
वैसे तो बीइंग मुस्लिम हमारा कोई इतना ईमान नहीं है इस पे कि जब मौत आनी है तो आ जानी है, लेकिन इसके जो जो इंसुलिन लगाते हैं उन सबको पता होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई नहीं होती उसकी। हम्म। वो हर वक्त टायर्ड होंगे, हर वक्त उनको भूख लगेगी, वो 5-6 दफा खाना खाना पड़ेगा उनको, थोड़ा थोड़ा खाएं। हम कहते हैं, सारे एडवाइस करते हैं, और फिर वो उनको अर्ली इन द मॉर्निंग फिर वो हाइपो में चलेंगे। फिर मैं हम्म। खुद ऐसे ही करता था, भागता था, फिर अपने किचन की तरफ जाता था कि हम्म। भाई क्योंकि इंसुलिन के हाइपोज आते हैं इतने, और जितने लोगों को उनकी लाइफ में हाइपोज ज्यादा होंगे, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया ना कि लोग उनमें मोर्टेलिटी का रेट ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सर बात करते हैं लोग कि जो अंडे और गोश्त आपने बात की कि इनको अगर बंदा थोड़ा ज्यादा करे और कार्बोहाइड्रेट्स को, जो प्रोसेस्ड चीजें हैं, उनको माइनस करे, तो हम्म, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जो अंडे हैं और गोश्त हैं ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि अंडे की जो जर्दी है उसमें खतरनाक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और गोश्त खाने से भी आपको जो है ना, मुर्गे के गोश्त की अलग वो थ्योरीज बनी हुई है, मिथ्स बनी हुई हाँ, है, उसमें स्टीरॉइड्स हैं, उसमें हॉर्मोन्स हैं। और हम्म, जो दूसरा बकरे का या मोटा गोश्त है उसकी अलग से है कि उसके अंदर बड़े नुकसानदेह फैट्स हम्म, होते हैं जो आपके जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम्म, तो इसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नुकसानदेह हैं या ये चीजें। हाँ। अच्छा, ये चूंकि लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस ने उनको हम्म। पढ़ाया ऐसे, है ना। हम्म। हमने खुद पढ़ा ऐसे, बिल्कुल। हम लोगों को पढ़ाते ऐसे रहे, हम्म। डॉक्टर्स को ट्रेन करते रहे। तो जो डॉक्टर्स ने अभी ज्यादा इसको स्टडी नहीं किया वो ऐसे कहते हैं। हम्म। मेरा एक क्लास फेलो कार्डियोलॉजिस्ट है, अमेरिका में है, इतनी हमारी फॉरम पे उसके साथ बहस हुई, हम्म। तो लेकिन फिर वो मानते नहीं है। अच्छा, हम्म। जो मैंने इसको देखा है ना, वो ये ऐसे देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का जो तल्लक है ना, फैट जब अकेले हैं ना, हम्म। मसलन हम बहुत कम कार्बोहाइड्रेट खाएं या हम्म। बिल्कुल ना खाएं, हम्म। तो फैट जो है, खास तौर पे एनिमल फैट जो है, हम्म। मसलन घी है, बटर है, और जानवर की चर्बी है, हम्म। ये बिल्कुल भी नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस में इनका कोई रोल नहीं है। हम्म। जो है ना, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का, मसलन एंड प्रोडक्ट जो ग्लूकोज का है, वो तो ग्लाइकेशन है ना, हम्म। वो उसका केमिकल एंड प्रोडक्ट जो है, वो प्रोटीन के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ, हम्म। तब वो HbA1c बनता है। हम्म। तो इसी तरह से जो हमारा LDL, हम उसको बोलते हैं जी कि LDL जो है ना, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बैड कोलेस्ट्रॉल इट सेल्फ बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हम्म। मतलब उसमें से हमारी बॉडी के ज्यादातर हार्मोन्स जो है ना कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं, हम्म। LDL से आते हैं। हम्म। मसलन हमारा टेस्टोस्टेरोन है, बिल्कुल। जितने वुमेन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, मैन इज ए मैन ड्यू हम्म। टू कोलेस्ट्रॉल, एंड ए वुमेन इज ए वुमेन ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल। हम्म। और हमारी हर बॉडी का जो सेल है ना, वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ, उसकी दीवार जो है ना, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो हम्म। कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। हम्म। हम्म, और ये जो है ना, हमारा दिमाग जो है, सारे का सारा से ना कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। हम्म। हाँ, सारे मैसेंजर जो है ना, वो कोलेस्ट्रॉल से आते हैं। फिर हमारे जितने भी इम्यूनिटी के केमिकल्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनमें सब में ये कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है। हर सेल जो बनता है, हम्म। उस जहां पे भी सेल पैदा होना है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल। यहाँ पे रिपेयर होनी है, कोलेस्ट्रॉल जरूर पहुंचेगा। तो ये तो हुई उसकी अहमियत। हम्म। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल के साथ कार्बोहाइड्रेट या जो हमारी बॉडी के दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, हम्म। तो फिर जाके उसमें से वो जाके हमारी आंतड़ियों में जम के, वो जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, जो हार्ट अटैक का बायस है, स्ट्रोक हम्म। का बायस है, किडनी को डैमेज करता है, हमारी आंख को डैमेज करता है, डायबिटीज करता है। ये हम्म। सारी बलाएं जो है ना,
हम्म। उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं, जिसको हमारे जो प्रोसेस फूड है, जो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट है, या हमारा लाइफस्टाइल इतना है कि हम हम्म। खाते बहुत ज्यादा हैं, वर्जिश करते नहीं हैं, ऑक्सीजन में निकलते नहीं हैं, धूप में जाते नहीं हैं, विटामिन डी की बहुत कमी है, हम्म। उन सब का जो वेस्ट है ना, हम्म। वो उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, हम्म। रॉस जो है ना, वो हम्म। हमारी जो बॉडी सारी मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी हमने खुराक खाई है, वो आगे जाके ब्रेक डाउन होनी है किसी दूसरी चीजों में, और हम्म। उसके एज ए रिजल्ट कुछ ना कुछ, हमारी बॉडी एक जस्ट लाइक ए मशीन है, मशीन जब काम कर रही है हमेशा कुछ ना कोई वेस्ट जो है ना उसका बनता है, निकलता है। और हम्म। हमारी बॉडी का तो बहुत है, हम समझते हैं कि हमने पेशाब कर लिया और पखाना आ गया तो ये वेस्ट निकल गया, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स जो है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे केमिकल्स के साथ मिलते हैं, तो फिर वो नुकसान होता है। हम्म। बतौर जो है ना जो कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ है, वो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं देता। हम्म। जो एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको आगे जाके अगर हम उसकी स्टडीज करें, तो वो उसके डिफरेंट मतलब साइजेस के पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल है, लार्ज है पार्टिकल्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स जो है ना, वो एक्चुअली रीजन है, जिसके साथ शुगर मिलती है या ऑक्सीजन मिलती है, वो हम्म। ऑक्सीडाइज्ड जो एलडीएल है ना, हम्म। that is the cause of the atherosclerosis, that is the cause of the heart attack, and cause of the angina, cause of the diabetes, cause of insulin resistance, you name it। अब तो कह रहे हैं कि सारे वो डिमेंशिया भी इसी की वजह से हो रहा है हम्म। लोगों को। तो इस वजह से मैं कहता हूँ पेशेंट को कि भाई वो एक प्रोफेसर हैं अमेरिका के, वो कहते हैं ऐसे ही, तो मैं उन्हीं की फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ हम्म। कि चूज योर कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, चूज योर कार्बोहाइड्रेट, की यानी उसमें सिलेक्टिव हो जाओ कि कौन से कार्बोहाइड्रेट मैंने खाने हैं। हम्म। और पी फॉर प्रोटीन है, उसको प्रायोरिटाइज करो, उसको प्रायोरिटी दो, कि ये हम्म। आपकी प्रायोरिटी वन है, जो एनिमल प्रोटीन है, दीज आर द गुड क्वालिटी प्रोटीन। हम्म। और जो है ना फैट का एफ है, नो फियर फ्रॉम फैट। हम्म। अगर आप सही फैट खाएंगे और ज्यादा मिकदार में खाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट आपके बहुत कम होंगे, तो जो है ना उसमें कोई उसका कोई नुकसान नहीं होता आपको। हम्म। ये जो है ना साइंटिफिकली बहुत सारे पेपर्स ने प्रूव किया है। बिल्कुल। अब मैं देखिए 4 साल से ये कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फैट खाता हूँ, मेरी मेरी डाइट जो है ना उसमें 70% फैट आ रहा है, अच्छा। तकरीबन 65 to 70% मैं फैट लेता हूँ। हम्म। और मेरा जो है ना जो लिपिड प्रोफाइल है, दैट इज कंप्लीटली इन नॉर्मल रेंज। दैट्स मैं इम्प्रेसिव। आपको वो भेजूंगा, मैंने वो उसका सीरियल बनाया हुआ है उसका। अच्छा। अच्छा, सही। तो मैं एक जो है ना आमतौर पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट को। हम्म। देखें, एक एग्जांपल लें आप हाथी की, एलिफेंट है, हम्म। वो मैमल है, हमारी जेनेटिकली वो हम जैसा ही है, यानी वो दूध देने वाला जानवर है, हम्म। हमारी तरह का ही है, हमारा उसकी बॉडी हमारी तरह से ही है। उसका लाइफस्टाइल देखें, हम्म। वो सारी उम्र सालद खाता है, हम्म। दरख्तों के पत्ते हैं, फसल है, यानी सलाद खाता है, हम्म। ठीक है, और सिर्फ वॉक करता है। हम्म। ऑन एन एवरेज 15 to 20 miles ए डे वो वॉक करता है। हम्म। अगर आप उसकी बॉडी को डायसेक्ट करके देखें, टन्स एंड टन्स ऑफ द फैट आएगा। हम्म। उस जानवर ने अपनी सारी जिंदगी कभी फैट नहीं खाया, हम्म। कभी प्रोटीन नहीं खाई, हम्म। तो उसकी बॉडी कहाँ से फैट और प्रोटीन कहाँ से ले आए? हम्म। वो सारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो हम्म। फैट में कन्वर्ट होता है, एंड दैट फैट जो है ना, जो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट से, वो रीजन है, वो स्मॉल पार्टिकल फैट होता है। वो जाके लिवर में जो है ना, लिवर उसको रीसिंथेसाइज करता है, कन्वर्ट कर देता है उसमें फैट में, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते ना, जितना हमने खाया है इस्तेमाल नहीं होना,
बाकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि वो उसको स्टोर कर लेती है। आप दूसरी एग्जांपल मैं एनिमल्स की देता हूँ कि देखें, लायन देखें, हायन देखें, वो सारी उम्र उसने वो टच नहीं करता किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, शुगर नहीं खाता, और ना सिर्फ और सिर्फ वो प्रोटीन खाता है या फैट खाता है। उसकी बॉडी देखें, शार्प है, सॉलिड है, और स्ट्रांग है, और वो इंटेलिजेंट है। तो इसलिए ये जो है ना, फैट से आप कोई खौफ ना खाएं। अब देखिए ना, हमारे जो जितने अबाउजात थे ना, वो सारे फैट खाते थे, प्रोटीन खाते थे, वो एनिमल का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। और फ्रूट कभी कभार मिलता था लोगों को, मतलब अब हमारे तो 24 घंटे जो है ना, हमारी फ्रिज पैक होती है फ्रूट से। मतलब फ्रूट कोई अ, इतनी कोई लाजमी एसेंशियल चीज नहीं। दूसरी, मैं एक आम यहाँ के गोरे पेशेंट को कहता हूँ कि जाओ जाके भाई गूगल से जाके पूछो, एआई से पूछो कि टेल मी द नेम ऑफ द एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट, है वो जवाब आपको देगा कि नो। फिर आप लिखें कि भाई टेल मी द नेम ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो आपको जवाब देगा कि ये जो है ना 12 या 14 जितने भी अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं। फिर आप सवाल करें कि टेल मी द नेम ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो आपको जवाब देगा कि ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ही ये है कि इनके बगैर योर लाइफ इज इम्पॉसिबल, आपकी जिंदगी मुमकिन ही नहीं हो सकती। और कार्बोहाइड्रेट के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं, फैट और प्रोटीन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आप देखिए ना, हमारी बॉडी की इमारत जो है ना, खड़ी है बोन्स पे है, मसल्स पे है, या सेल्स पे है। आप उसमें से हर सेल की मेम्ब्रेन निकाल लें जो कि फैट से बनी हुई है, ये एकदम धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। बिल्कुल। सर तो बड़ी बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये आपने बातें की हैं। अनफॉर्चुनेटली वक्त बहुत कम है, लेकिन बातें बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा वो इंफॉर्मेशन आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक टॉपिक रख के ना, तो हम्म फिर करेंगे हैं। इंशाल्लाह जरूर। आखिर पे ये एक बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी खुराक में कोई भी तब्दीली लेकर आनी है, तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। डाइटिशियन से बात करें, डॉक्टर से बात करें, ताकि आप एक प्रॉपर प्लान बना सकें। आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद से अपनी खुराक में तब्दीली करेंगे तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मिस कर जाएं और आपकी सेहत पे बुरा इंपैक्ट पड़े। इसलिए अपने डॉक्टर से बात करें, न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से बात करें। उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर, अपने स्पेशली अपने खाने के अंदर, डाइट के अंदर चेंजिंग्स लेकर आए। आपका वजन भी कम होगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आपकी डायबिटीज से, दवाइयों से जान छूट जाए।